आज 9 मंतखब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का पहला दिन था। इंतहाई अहम जेस्चर है उन्होंने किया है और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बीट रिपोर्टर थे और सबसे जो पीएम बीट रिपोर्टर थे उनको आज इफ्तार पर बुलाया गया था। यहाँ पर सीनियर सहाफ़ी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जी पीएम बीट रिपोर्ट करने वाले मेरे उस्ताद हैं, मेरे टीचर मुफ्ती खान साहिब, उनसे बात करेंगे। सर क्या कहेंगे आज के हवाले से? यहाँ पर इंतहाई अहम जो है बहुत ही खूबसूरत दिया है प्राइम मिनिस्टर ने तमाम बीट रिपोर्टर को बुलाया था, क्या कहेंगे सर? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी आज मीटिंग रही यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हाउस में। नए प्राइम मिनिस्टर एक नए अज़्म के साथ यहाँ पे उन्होंने बात की और बड़ी अच्छा जेस्चर दिया तमाम लोगों को। हालांकि मैं पीटीए के दौर में प्राइम मिनिस्टर को कवर कर रहा था अभी भी, लेकिन बुलाया गया, सबको बुलाया गया। इस वक्त शराजी साहब हैं, इनको भी उन्होंने शुक्रिया बोला कि इन्होंने सिफारिश की है मरियम औरंगजेब की, बाकी लोग भी थे। बड़ा अच्छा जेस्चर था। ओवरऑल हमने समझा कि गवर्नमेंट आगे क्या प्लान कर रही है, रिलीफ क्या होगा। उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा मेरा फोकस महंगाई को कम करना, बेरोज़गारी को कम करना, मईशत को ठीक करना और हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस को बेहतर करना पूरी दुनिया के साथ। टाइम थोड़ा है, उन्हें खुद नहीं यकीन था कि कितना टाइम है, 2 साल सॉरी 1.5 साल तो है, लेकिन वो समझ रहे थे कि शायद इसमें इत्तेहादी अगर कहेंगे तो 4 साल 6 महीने तक गवर्नमेंट जा सकती है, लेकिन उसके बाद इलेक्शन होंगे। और चूँकि इत्तेहादियों की गवर्नमेंट है इसलिए मियां शहबाज शरीफ साहब खुद कुछ नहीं कह रहे थे कैबिनेट के हवाले से। इनके साथ बड़ी अच्छी बातें हुई। उन्होंने कहा कि इकोनॉमी का जब हमने देखा तो बड़े बुरे हालात हैं और हम उसको तरजीहन ठीक करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ठीक करेंगे। बहरहाल बहुत अच्छी मीटिंग रही जिसमें हमने समझा कि मुख्तलिफ ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे होंगे। सऊदी अरब जाएंगे, चाइना के साथ उनकी मुलाकात होगी, नैब को किस तरह वो आगे इस्तेमाल करेंगे। पहले वो कहते हैं कि हुकूमत मिल के नैब के साथ कार्रवाइयाँ कर रही थी, लेकिन अब गैर सियासी होगी। लंबे से आप पीएम बीट कवर कर रहे हैं, आज बॉडी लैंग्वेज आपने कैसा देखा, क्या वो डिलीवर कर पाए? रिलैक्स थी। देखिए बॉडी लैंग्वेज इमरान खान और शहबाज शरीफ जैसी एक जैसी मैंने देखी, बहुत रिलैक्स। तो मैं ऐसे ही बैठ से बात कर रहा था, माहौल मुझे महसूस हो रहा था कि जैसे इमरान खान के दौर में हम यहाँ आते थे और उनसे बात करते थे, इसी तरह शहबाज शरीफ साहब के दौर में हम आए हैं। लेकिन अच्छा हुआ है कि पहले दिन आए हैं और सारे ही आए हैं। तकरीबन 60-70 के करीब जर्नलिस्ट थे, बड़ा ज़बरदस्त अफ्तार था। उसके बाद क्वेश्चन आंसर थे, खुली गुफ्तगू हुई शहबाज शरीफ से, हर किसी को सवाल का मौका मिला और जवाब भी मिले, तसल्ली हुई। मैंने भी सवाल किया था कि अपोजिशन के साथ आप रब्ता करेंगे, जो रिज़ाइन देंगे कि उनको बुलाएंगे। उन्होंने कहा कि जो चले गए हैं, जिन्होंने आना है वो आ जाएँ, जो नहीं आना चाहते उनको हम कैसे ज़बरदस्ती ला सकते हैं। तो ये एक पैगाम भी था उनके लिए कि जो रिज़ाइन करने वाले हैं अगर उनमें से भी कोई आना चाहे तो आ जाए, असम्बली में है। लेकिन मुझे लग रहा था शहबाज शरीफ साहब को यकीन था कि जो चले गए हैं वो वापस नहीं आएंगे। तो उन्होंने कहा इसमें कानून मौजूद है, इलेक्शन नहीं करवा लेंगे, इसमें तो कानून मौजूद है। शायद इलेक्शन की तैयारी करें और जब इलेक्शन होने वाले हों तो तब केयर टेकर आ जाए, तो वो इलेक्शन भी रह जाए। तो ये तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर इन्हिसार करता है ना, हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, वो करेगी। बड़े अच्छे सवालात हुए, कहा गया ये यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने कोई तनकीद नहीं की, मजाक नहीं उड़ाया। शहबाज शरीफ ने किसी का मजाक नहीं उड़ाया। इसको यूनिवर्सिटी क्या कह के वो मजाक उड़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने आज लिहाज रखा है। मुझे लगा कि वो सीरियसनेस है कि गवर्नमेंट अपोजिशन मिल के पाकिस्तान के लिए कुछ सोच रहे हैं सारे। हुकूमत भी अच्छी है, अपोजिशन भी अच्छी है, हमारे लिए सब अच्छे हैं। थैंक यू सो मच सर। ओवन शराय साहब हमारे साथ मौजूद है जी, सीनियर रिपोर्टर हैं और प्राइम मिनिस्टर वीडियो कवर करते हैं। आज मरियम औरंगजेब साहिबा की जो है सिफारिश भी करती है, क्या कहेंगे भाई, कैसा बॉडी लैंग्वेज देखा आपने आज प्राइम मिनिस्टर का, और खान साहब और शहबाज शरीफ ने आज क्या डिफरेंस पाया आपने? देखिए पहली बात तो यह मरियम औरंगजेब की सिफारिश मैंने इसलिए किया है कि वो सहाफ़ियों के लिए ज़रा नरम दिल रखती है। फवाद चौधरी साहब मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे, लेकिन वो सहाफ़ियों के लिए ना उनका थोड़ा रवैया बड़ा सख्त है। तो जो आप कह रहे हैं डिफरेंस क्या है? पीएम की बीट जो पहले लोग करते थे, जब पीएम बुलाते थे 8-10 लोगों से ज़्यादा किसी को नहीं बुलाया जाता। एक ग्रुप था जिसको साथ भी ले जाया जाता था, एक ग्रुप था जिसको मतलब सब ओपन सीक्रेट है ना। तो जिनके सवाल बुरे लगते थे, अब मैं सवाल करता हूँ मेरे सवाल बुरे लगते हैं, तो मैं पीएम की बीट खान साहब के 3.25-4 साल की है, मुझे एक बार भी उन्होंने बुलाया नहीं है। और उसकी वजह उसके पीछे भी
जो है वो शहबाज गिल के साथ हमारी एक मतलब थोड़ी सी क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। उनका ये ख्याल है कि वो PM साहब को अगर कोई बुरा लग गया ना सवाल, तो वो फिर उनकी नौकरी का इशू है ना, जहाँ पे नौकरियाँ की जाए तो। और दूसरा फिर डेमोक्रेसी और मेच्योरिटी की कमी है। हमने वो देखी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, वो पार्टी को इस तरह चला रहे हैं जैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है ना, कि मखसूस वो जनाब मखसूस आपने लोग मीडिया में भी रखे हुए हैं, मखसूस लोगों को आप अकोमोडेट करते हैं। आज आपने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बीट रिपोर्टर थे और PM के बीट रिपोर्टर, इनमें वो बीट रिपोर्टर थे जो इमरान खान साहब की बड़ी गुस्ताखी में थे, उनमें से भी कुछ थे, सारे नहीं थे, क्योंकि उनसे बीट वापस ले ली गई है। तो बड़ा इतना खुल के PM के साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग सवाल बड़ा कम होता है, मतलब आपने भी देखा। और जिस तरह फिर ये कोई नहीं था कि फलां बंदा इधर बैठेगा, फलां जो जहाँ आया वो वहाँ पे बैठ गया, और बड़े लोग करीब बैठे हुए थे PM के, और PM ने बड़ा अच्छे जवाब दिए। और मेरे ख्याल में ये वक्त का तकाजा भी है, क्योंकि उन्हें पता है कि सारे हर नज़र उन पे है, फोकस है उन, और इमरान खान जैसी अपोजिशन है उनके खिलाफ। तो ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव थी, लेकिन ये ज़रूर है चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। क्यों चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है? वजूहत आपको भी पता है कि जी चैलेंजेस इसलिए है कि टाइम कम है, आप 8-10 पार्टियां मिल के हैं, सारों को राजी भी करना है। अच्छा, जब भी वो बात करते हैं वो कहते हैं हम मिल के, मतलब आपने असेंबली में भी देखा, वो पहले कहते थे मैं, फिर वो कहते थे ये जरदारी साहब बैठेंगे हम सारे मिल, तो आज भी थोड़ा सा वो लगा। लेकिन ओवरऑल शहबाज शरीफ की एक रैपो है। शहबाज शरीफ के बारे में कहा जाता है कि वो मिस्टर स्पीड है, उनको ये खिताब जो है ना ये चाइना वालों ने दिया है। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर वो थोड़ा सा स्पीड अप कर देंगे, और एक चीज़ जिसका शहबाज शरीफ को मैं आखिर में कहूँगा ख्याल रखना होगा, पंजाब फोकस नहीं करता, क्योंकि वो पंजाब से आ रहे हैं, वो 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उन्हें पंजाब का बड़ा अच्छी तरह पता है। फोकस पंजाब नहीं करना, मेरे ख्याल में उन्हें फोकस सिंध करना चाहिए। ठीक है, पूरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर है ना, फोकस सिंध करें, फोकस बलोचिस्तान करें, पंजाब को उसके साथ लेके चले। हमजा शहबाज 1998 में फवाद हसन फवाद जब DC लाहौर थे, उनको खत लिखा करते थे लोगों की सिफारिशों के, वो बड़ा अच्छी तरह पंजाब को जानते हैं, तो वो पंजाब करें और शहबाज शरीफ साहब बनते हैं। नेट के हवाले से भी सवाल किए कि क्या करेंगे नेट का। दूसरी बात ये साहब ने भी सवाल किए कि कितने अरसे के लिए आप मुझे बताइएगा, और साथ आप देख रहे होते हैं PM लीड को, क्या समझते हैं आपके जो जिन बहरानों का सामना है मुल्क को, वक्त भी बहुत कम है, क्या इन बहरानों से मुल्क को निकाल पाएंगे? जो उम्मीदें आवाम ने लगाई है, क्या उन उम्मीदों का जो है पास करेंगे? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि बहरानों से निकाल पाएंगे, और मैं ये भी नहीं कहता कि वो मतलब कोई ऐसे बहरान हैं जो शहबाज शरीफ साहब हल कर लेंगे, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि थोड़ी सी भी बेहतरी लेके आगे ना। मतलब आज फरक हबीब से जब मैंने सवाल किया, वो कह रहे थे जी अब पुराना पाकिस्तान बन गया ना, तो आटा ले आए 35 रुपए पे, चीनी ले आए 50 रुपए पे, उसके साथ जनाब डॉलर ले आए 100 रुपए पे, ये वो बात कर रहे थे। तो इसका मतलब है कि जब आए थे वो, तो ये सारा कुछ वो मानते हैं, ये रेट्स थे। तो मेरे ख्याल में टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, ये हार्डली 6-8 माह गवर्नमेंट चलेगी, ये कुछ कानून साजी करेंगे और उसके बाद जो है ये इलेक्शन में जाएंगे, तो टाइम इतना नहीं है। लेकिन इसमें मुझे ये ज़रूर है शहबाज शरीफ तक बहुत शुक्रिया। न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर और प्राइम मिनिस्टर ब्रीफ रिकॉर्ड करते हैं, अच्छे अंदाज में जो है उन्हें बात की, आज इंतहाई अच्छा गेस्चर दिया है नौ मुंतखब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का। और आज तमाम जितने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और प्राइम मिनिस्टर ब्रीफ रिपोर्टर थे, उनको आज बुलाया था अफ्तार डिनर पर, और यहाँ पर खास क्वेश्चन जो है वो भी हुई, और साथ ही साथ जो दीगर सवाल थे वो भी हुए। आगे जाएंगे जी हमारे साथ यहाँ पर और भी जो रिपोर्टर साहिबान है उनसे बात करेंगे, हमारे साथ मोटी से बात करेंगे आज इस इफ्तार के हवाले से। शाकिर भाई, क्या कहेंगे आप? बहुत लंबा अर्सा यहाँ पर सहाफत की सरकारवादी में, आज का ये इफ्तार डिनर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का पहला दिन, क्या कहेंगे आप? साढ़े नाम पहले PM खान साहब के पास भी आते रहे, और हाल ही में जब खान साहब को थोड़ा वक्त आया तो साथियों को वापस बुलाना शुरू कर दिया था। लेकिन शहबाज शरीफ के पहले साथियों का इंटरेक्शन रह की बात है, पत्र होता है, आपको पता है माउथ पीस होता है कि आपने कोशिश कन्वे करनी हो तो सबसे अच्छा मीडियम होता है कि साथियों के लिए कन्वे करना चाहिए। आज हमने देखा कि शहबाज शरीफ जो है वो कोई बिल्कुल टू दी पॉइंट क्वेश्चन के आंसर के लिए कोई भी क्वेश्चन कहते हैं, लूज बाल नहीं खेली, किसी बाल को टच करने की कोशिश नहीं, जिससे आउट होने का पता था, कोई भी पॉइंट रहे, और साथियों के सवालों में जितने भी जवाब थे बड़ी कोशिश की, कुछ खबर दिलवाने की कोशिश की। शहबाज शरीफ जो है ना वो वेल प्लेड की तरफ हाफ वाली पे जाके तो कम मारने की कोशिश नहीं की, बल्कि अच्छे लाइन में को आके बड़ी बॉडी लैंग्वेज को बॉडी बाल की लाइन में बॉडी को ज़्यादा खेला, और बेहतरीन जो है उन्होंने अच्छा साथियों में हम कह सकते हैं कि खबर देने का मूड नहीं थी। क्या फ़र्क पाया आज आपने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और
साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब। दोनों की सोच खान साहब की सोच जो है वो और है और शहबाज शरीफ की सोच है। खान साहब के पास अभी शहबाज शरीफ जो है तो उस तरह को आप खुल के सामने नहीं आ सकते बाप की पार्टी की 4 बंदे इधर हो जाने की तो खान साहब के पास ये जो जवाब क्योंकि खान साहब का जो मोटे था कि इलेक्शन करने को तो नहीं छोड़ना, न्यूज़ को नहीं छोड़ना या इस्लाम करने को नहीं छोड़ना, ये मुल्क का पैसा लेता है। शहबाज शरीफ ने कहा कानून अपना रास्ता लेगा, मेरी जो कोशिश है वो इंतखाब लाने की या इलेक्शन कम करने की या कौमी जो खान साहब में जैसे मूड में होते हैं शहबाज शरीफ बहुत सी आज इफ्तार करने के हवाले से हमने यहाँ पर वो रिपोर्टर हैं जो प्राइम मिनिस्टर ड्रीम को लंबे अरसे से कवर करके आए थे और आज यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो नुमुरुस सहाफ़ी नुमुरुस जी रिपोर्टर थे उनको भी आज यहाँ पर मौजूद किया गया था और सहाफ़ती जो सफ़र है इसमें 4 साल होने को है लेकिन आज फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर हाउस आया हूँ इफ्तार देने के लिए किसी भी करने के लिए तो इतना अच्छा लगा। यहाँ पर हमने बहुत कुछ देखा और मैं मुल्क की तारीख में फर्स्ट टाइम एक प्राइम मिनिस्टर को इस तरह अवाम में इस तरह सहाफ़ियों में घुल मिलते हुए देखा जिन्होंने जिसे जो है मुख्तलिफ किस्म के सवाल के हवाले से पूछा, जो उनके प्लानिंग है उसके हवाले से पूछा, लेकिन नहायत ही शाइस्तगी के साथ जो है उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया। कोई किसी गाली नहीं दी, कोई हर चुनत है वो इस्तेमाल नहीं किया, किसी पर जो है नेगेटिव तनकीद नहीं की, मुस्बत अंदाज में बात की। यहाँ पर साहब ने सवाल भी किया कि ये प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी में तब्दील करना था उससे क्या बना, तो उसका भी इंतहाई शाइस्तगी के साथ जवाब दिया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने और तमाम सहाफ़ियों के जो सवाल थे उनको इंतहाई महज़ब अंदाज में जवाब देते रहे। यहाँ पर उनके साथ अफ्तार भी किया और इंतहाई अहम जो एक गेस्चर है वो उन्होंने दिया है आज के ना सिर्फ एंकर्स को, ना सिर्फ महसूस सहाफ़ियों को, बल्कि तमाम जो रिपोर्टर्स हैं, बीट रिपोर्टर्स हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और प्राइम मिनिस्टर के, उनको यहाँ पर मौजूद किया गया और अपने जो मुस्तक़बिल के लायमल है उनसे उनको आगाह किया। प्राइम मिनिस्टर हाउस से शिराज अहमद सिराज को हिदायत कीजिए। नेक्स्ट वीडियो दोबारा अल्लाह।